हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो कि 1 मार्क में आपके पास आते हैं सेक्शन ए में। तो सारे चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पता होगा, पेपर का पैटर्न भी आपको पता होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक सैम्पल पेपर ले रखा है, ये जो आपके पास 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है ना बोर्ड का, उसी पे बेस्ड ये पूरा सैम्पल पेपर है आपके पास। तो आज हम इसके 1 मार्क वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। एक बार मैं आपको जल्दी से बता दूं कि कौन सी बुक से मैंने ये पेपर लिया है, ताकि आपको भी पता रहे कि हम कौन सी बुक को कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास ये 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर की ओसवाल गुरुकुल की ये बुक है हमारे पास, जो स्ट्रिक्टली 2024 एग्जामिनेशन के लिए है। सिर्फ मैथ्स की ही ये बुक नहीं है, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, ऑल सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। सब सब्जेक्ट्स के ये सिर्फ सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं। तो टोटल 36 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे। साथ के साथ जो आपको बोर्ड ने सीबीएसई ने जो एक सैम्पल पेपर इशू किया है ना सब सब्जेक्ट का, वो भी आपको इसके अंदर मिलेगा, वो भी फुल्ली सॉल्व मिलेंगे। जल्दी से कंटेंट देख लो। सैम्पल पेपर फर्स्ट वाला सीबीएसई वाला है, बाकी के सॉल्व है और एक अनसॉल्व है आपकी प्रैक्टिस के लिए। सारे सब्जेक्ट्स का ऐसी है, सेम हिंदी भी ऐसी है, हिंदी बी भी ऐसी है, मैथ साइंस एसएसटी सब ऐसी हैं। मैथ साइंस एसएसटी में थोड़े ज़्यादा सैम्पल पेपर्स हैं सॉल्व वाले, अनसॉल्व सब में एक एक है। अनसॉल्व की भी टेंशन नहीं है, यहाँ पर एक क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करेंगे तो इस अनसॉल्व के सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। पर पहले आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके बाद ही अपने सॉल्यूशंस को चेक कीजिएगा। तो काफ़ी अच्छी बुक है ये, इसकी बाय लिंक मैं आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत लगे या कोई इस बुक से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपना सैम्पल पेपर। यहाँ पर फर्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, बताओ सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है कौन सा। ऑप्शंस दे रखे हैं, इसे तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हो कि कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपनी टेबल जो औरों की टेबल में आते हैं। अपनी टेबल में तो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, तो इसका मतलब सबसे छोटा 4 कंपोजिट नंबर है मेरा। क्लियर। उसके बाद कह रहे हैं इफ़ द HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 1 देन द 2 नंबर्स आर कॉल्ड। अगर 2 नंबर का HCF 1 होता है तो वो कौन से नंबर्स होते हैं, वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं, है ना, क्योंकि कोप्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 आता है। छोटी छोटी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके पास 1 मार्क में आ जाते हैं। तो अगर आप सारे सैम्पल पेपर के 1 मार्क के क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अक्सर नंबर इन्हीं क्वेश्चंस में ही कटते हैं। ठीक है, तो हम सारे करेंगे एक एक करके। चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, उस पर आपको डेली ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। क्लियर। देखिए थर्ड में आपसे क्या कह रहे हैं, इफ़ अल्फा एंड बीटा एंड आर जीरोज ऑफ दिस देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। कह रहा है अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोज है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप फाइंड कीजिए कि क्या होगी। तो इसको नोटबुक में सॉल्व कर लेते हैं, जो सॉल्व करने वाले होंगे उसे प्रॉपर हम सॉल्व करेंगे। तो मेरे को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल जो मुझे दे रखा है वो ये दे रखा है। इसमें मैं देखूँ तो a की वैल्यू मेरे पास 1 है, b की वैल्यू मेरे पास 5 है और c की वैल्यू मेरे पास 8 है। मुझसे वो अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहा है, इसका मतलब सम ऑफ ज़ीरोस पूछ रहा है माइनस b अपॉन a। तो माइनस का 5 अपॉन 1 आंसर आ जाएगा मेरा -5। ये रहा ऑप्शन। क्लियर है, साथ साथ चाहो तो टिक करते रहो। नेक्स्ट कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 2 इक्वेशंस दे रखे हैं, हैज़ नो सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, देख के पता चल रहा है। कंडीशन लगेंगी ये भी पता चल गया। तो पहले दोनों इक्वेशंस लिखो जो लीनियर इक्वेशंस आपको यहाँ पर गिवन है। x प्लस 2y माइनस का 3 एक गिवन है, 5x प्लस का ky प्लस का 7 एक गिवन है। नो सॉल्यूशन की अगर मैं कंडीशन देखूँ तो वो होती क्या है, a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल होता है और नॉट इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के, है ना। चलो तो a1 अपॉन a2 अगर हम यहाँ देखें तो वो है 1 अपॉन में 5, b1 अपॉन b2 अगर हम यहाँ पर देखें तो वो है 2 अपॉन में k। मुझे k की वैल्यू निकालनी है, इन्हीं से ही निकल जाएगी। कंडीशन पूरी लिख के आना है, ऐसा नहीं है कंडीशन आधी लिख के आओ। ठीक है, तो 1 अपॉन में 5 बराबर में 2 अपॉन में k आ जाएगा। k की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, 10 आ जाएगी, कि k की वैल्यू क्या है आपके पास 10 है। ये रहा ऑप्शन। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये MCQ में था तो आपने डायरेक्ट 10 वाला ले लिया, बट अगर ये पूरा 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो जो ये वाली कंडीशन है ना आपको इसको भी करना है। मतलब कैसे करना है, अगर हम यहाँ पर देखें तो
मेरे पास जो C1/C2 है वह -3/7। तो आपको ये भी चेक करना है कि k की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होगी। तो ये आ जाएगा आपके पास 2/k, यहाँ पर आ जाएगा -3/7। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 14। k की वैल्यू जो है वो 14/-3 के इक्वल नहीं होगी। अगर ये ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ही आपको ये वाला पार्ट करना है, वरना इतना पार्ट नहीं करना, सिर्फ ऊपर ही छोड़ देना है, MCQ में आता है तो। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, देख के पता चल गया। और जब भी नेचर ऑफ रूट्स बताने होते हैं तो हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं अपना, है ना। तो चलो यहाँ लिख लेते हैं पहले। तो 4x² माइनस का 12x और माइनस का 9 = 0 है। a यहाँ पर मेरा 4 है, b यहाँ पर मेरा -12 है, c यहाँ पर मेरा -9 है। तो d क्या होता है मेरे पास, b² माइनस का 4ac होता है। तो -12 का स्क्वायर -4 × 4 और इंटू में यहाँ -9, ये माइनस मिलके प्लस हो गया। 4 4 जो आप पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 16 को अगर आप 9 से इंटू करते हो तो आपके पास 144 आ जाएगा। तो आंसर आ रहा है 288। तो d की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, और साथ के साथ इक्वल तो होंगे नहीं क्योंकि 0 से बड़ी है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। ऑप्शन देख लो, है, बिल्कुल है, ये रहा। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -6 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -4, देन राइट द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको खुद लिखना है। अगर आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्वेश्चन में गिवन है तो आसान है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना आता है। चैप्टर 2 हमने पूरा कर रखा है, अपना NCERT से भी कर रखा है, तो आप चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल px बनता कैसे है हमारे पास, x² माइनस यहाँ पर होता है हमारे पास सम ऑफ जीरोज इंटू मैक्स प्लस यहाँ पर होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। तो ये हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज माइनस का 6 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस का 4 है। तो x² प्लस का 6x माइनस का 4, ये आपकी आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई है। ऑप्शन देख लो कहाँ पर है, प्लस का ये रहा। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल 7 में कह रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ p विल द इक्वेशन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है p की ऐसी यहाँ क्या वैल्यू रखूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। देखो आप p की वैल्यू अगर यहाँ 1 रखते हो तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 में से 1 जाएगा 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो 1 इसका आंसर है। लेकिन अगर आप इसकी जगह 1 की जगह -1 रखते हो, स्क्वायर लग रहा है p पे, तब भी यहाँ आएगा तो 1 ही, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, तब भी ये 0 ही बनेगा। इसका मतलब a और b दोनों ही ऐसी वैल्यू है p की कि आप दोनों में से कोई से भी पुट करो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इसका आंसर सी है, बोथ a एंड b। क्लियर हुआ। चलिए 8th में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, इफ द वैल्यू ऑफ cos a इज 4/5 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan a। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया अब हमारे पास। cos a की वैल्यू हमारे को दे रखी है यहाँ पर 4/5। तो होता क्या है ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में, तो ये मेरे को b/h दे रखा है। पहले p निकाल लेती हूँ यहाँ से, तो फॉर्म पाइथागोरस लगा दूँ ना, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, p नहीं पता, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 25, ये 16 है सॉरी। तो p यहाँ से 3 आ गया। मुझे क्या निकालना था, tan a निकालना था ना,
वो होता है मेरा p अपॉन में b, p है मेरे पास 3 और b है 4, तो 3 अपॉन में 4 मेरा आंसर है। क्लियर हुआ 8th? चलिए आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। अगेन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। सेक 30 अपॉन में कॉसेक 60 कितना होगा ये बताओ। 1 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट होते हैं ना, सेक कॉसेक का और कॉसेक सेक का। फिर भी करके देखते हैं। देखो कुछ भी चीज़ को रटना मत, समझ के करना, ठीक है। सॉरी, सेक 30 की वैल्यू होती है मेरे पास 2 अपॉन में √3 और कॉसेक 60 की वैल्यू होती है मेरे पास √3, सॉरी कॉसेक 60 है ना यहाँ पर, कॉसेक 60 की भी 2 अपॉन में √3 होती है क्योंकि वो साइन का उल्टा होता है और ये कॉस का उल्टा होता है और ये दोनों तो आपस में कट गए, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऑप्शन ये रहा आंसर। क्लियर? चलिए 10th पे आते हैं। द हाइट ऑफ अ टावर इज 12 मीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स शेडो व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 45। लेंथ ऑफ शेडो निकालनी है, सन का एल्टीट्यूड दे रखा है 45 है और हाइट ऑफ द टावर दे रखी है। पहले मैंने यहाँ एक टावर बना लिया। चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है, ये आपको पता चल गया होगा। ये 12 मीटर का, ठीक है। इसको नाम भी दे दिया मैंने ABC। ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है, कह रहा है 45 है, मुझे ये निकालना है। बहुत आसान है, P दे रखा है, B निकालना है तो 1045 लगा देते हैं सीधा, तो वो हो जाएगा मेरे पास AC अपॉन में AB। ये 1 होता है 12 अपॉन में AB। ये लो लेंथ ऑफ द शेडो भी निकल के आ गई आपके पास 12 मीटर। वैसे भी 45 था तो इक्वल ही हो जाएगा हाइट और बेस, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, पर थोड़ा सा सॉल्व करके आओगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक्सप्लेनेशन दे के आओगे तो टीचर को कोई कन्फ्यूजन नहीं लगेगी, ठीक है। आज मैं आपको 10 तक के क्वेश्चन करवा रही हूँ इस पेपर के। आगे अभी और क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, आपको पता है एक पेपर में 20 होते हैं। आगे के 10 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, बट इन 10 क्वेश्चंस में कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर करना। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को आप ज़रूर शेयर कीजिए। इस चैनल पे आपको 10th क्लास का पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, केस स्टडी से लेके एक्स्ट्रा क्वेश्चन, NCERT सब चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। तो चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।